Good morning, students. Good morning. Morning, ma'am. So, before yesterday, I made you study basic of judiciary, है ना? Now I'm मैम going आपकी to आवाज नहीं आ रही मैम। just I'll check. अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? नो मैम, गिर आ Yes, रही है ma'am. मैम। आ रही है? किसी के फोन में ही होगी फिर गड़बड़, है ना? देखो मैं जुडिशरी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर जुडिशरी। जुडिशरी की कुछ बेसिक्स चीज़ें मैंने समझाई थी आपको फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास मतलब बिफोर यस्टरडे, है ना? आई मेड यू क्लियर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ जुडिशरी। द टॉपिक ऑफ चैप्टर इज व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि जुडिशरी का क्या रोल होता है। ठीक है, बेसिकली क्या रोल होता है जुडिशरी का, बता सकते हैं? क्या करती है जुडिशरी? मैम चेक एंड बैलेंस रखती है। हाँ, चेक एंड बैलेंस भी रखती है। किस पे? बाकी के दो ऑर्गन्स पे। बाकी का और मैम काम क्या? फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं होने देती। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अपन पढ़ते हैं। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। सबसे इम्पोर्टेंट क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज को मतलब उन मैटर को रिजॉल्व करती है, इश्यूज को सॉल्व करती है। ठीक है, डिसीजंस लेती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। अब वही डिसाइड कर सकते हैं ये कि भाई टीचर किसी भी स्टूडेंट को मारेगी नहीं। मतलब मारेगी नहीं का मतलब है कि कोई ऐसा फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकती जिससे बच्चे को ज़्यादा चोट आ जाए। तो ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट, अगर जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान और गुजरात में अगर वाटर रिवर का जो डिस्प्यूट्स है उसको भी रिजॉल्व कौन करती है? जुडिशरी। और दे कैन पनिश पीपल फॉर ए पर्टिकुलर क्राइम। जुडिशरी क्या करती है? पर्टिकुलर क्राइम में पीपल्स को पनिश कर सकती है। मतलब ये सब जुडिशरी का काम है कि क्या क्या कर सकती है। स्टूडेंट्स को बैन कर, टीचर्स को बैन कर सकते हैं कि स्टूडेंट को ना पीटें। दूसरे जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट्स उनको रिजॉल्व करती है। जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया है उनको पनिश करती है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। जो जुडिशरी का जो वर्क है इन सब चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहला वर्क है उसका डिस्प्यूट। जैसे वर्क है ये आप ध्यान से सुन लीजिए ना, जुडिशरी का क्या वर्क है? पहला तो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, ये जुडिशरी का काम है। समझ आ गया? Judicial system provides a mechanism for resolving disputes between the citizens and the government, between two state government and between the central and state government. अब कौन कौन से disputes हो सकते हैं जिनको कि judiciary resolve कर सकती है? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस Yes, मैम। ma'am. है ना? तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में सबसे पहले जुडिशियल जो सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें जो सिटीजन्स के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, आपस में सिटीजन्स के जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच के झगड़े हैं, भाई ये पॉलिसी को अपोज करना, इस पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करना, तो ये वाले इश्यूज को भी कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी। या किसी टू स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे दो राजस्थान और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उन डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कौन करती है? जुडिशरी। या कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। अब राजस्थान में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी की है, तो उनमें अगर आपस में झगड़ा होता है तो कौन इसको रिजॉल्व करता है? जुडिशरी। जुडिशरी। समझ गए? तो ये सारा काम है। सब पहला Judicial. वर्क। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो?
वर्क ऑफ जुडिशरी, है ना, ये फर्स्ट वर्क है। पहला काम क्या हो गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एंड सेकंड वर्क इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे फाइनल जो इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन होता है, जुडिशरी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें, जो भी लॉज, जो भी नॉर्म्स मेंशन्ड है, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको डिस्क्राइब करता है जुडिशरी, है ना। और उसी को इतनी पावर है, जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। इट बिलीव दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशरी को ये लगता है कि पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाए गए हैं, है ना, ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं वायलेशन है, किसी स्ट्रक्चर को, किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो इसको चेक कर सकता है जुडिशियरी, है ना, रिव्यू कर सकता है, दोबारा देख सकता है, उसको बदलवा भी सकता है, अमेंड भी कर सकता है। तो ये सिर्फ जुडिशरी की पावर होती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि पार्लियामेंट में जो भी लॉ बने, जो भी कानून बने, जो भी नॉर्म्स है, उन वो कहीं उससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, या किसी कोई स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है। तो इस पे जुडिशरी क्या करती है, उसके पास इतनी पावर है कि वो उनको रोके, रिव्यू करे कि ये चीज़ गलत है, ये पास नहीं होगा, ये लॉ पास नहीं होगा। तो सेकंड वर्क क्या हो गया, जुडिशियली रिव्यू। ठीक है। थर्ड है उसका अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। लॉ को अपहोल्ड करना, है ना, लॉ को सपोर्ट करना, और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। ये कौन ध्यान रखता है, जुडिशरी, चाहे कितना भी हो, कैसा भी परिस्थिति में हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मैं बताऊंगी कहीं, अदरवाइज तो फंडामेंटल जो राइट्स आपको प्रोवाइडेड है, सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है, उनको नो वन कैन वायलेट दीज राइट्स। तो लॉ को अपहोल्ड करता है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है जुडिशरी। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental right have been violated. मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, अगर किसी को ये लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, है ना, वायलेशन हो रहा है, तो every citizen can approach the Supreme Court or High Court डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अगर इफ यू कंसीडर कि योर मतलब फंडामेंटल राइट इज वायलेटिंग। ठीक है, समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है इन क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट, आपको शायद याद नहीं होगा, दूसरा बुक था आपका, हाकिम शेख था, एग्रीकल्चरल लेबरर था, वो हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन एंड injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. जो हाकिम शेख थे वो कौन थे, एग्रीकल्चरल लेबरर थे, है ना। वो क्या थे, उन्होंने क्या हुआ था, रनिंग ट्रेन से वो गिर गए थे, चलती हुई ट्रेन से वो गिर गए थे, तो क्या हुआ था, वो इंजर्ड हो गए थे, उनको चोट लगी थी। ठीक है, ये उसी की स्टोरी का है। और उनकी कंडीशन क्या हो गई थी, बहुत वर्स, बहुत खराब कंडीशन हो गई थी। ठीक है, सेवरल हॉस्पिटल, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि भाई जब केस बिगड़ा हुआ होता है तो हॉस्पिटल अपने सर नहीं लेना चाहते, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। जबकि नियम क्या है कि अगर इंजर्ड पर्सन है तो उसको हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ऑन हियरिंग हिज केस, उसका केस कहाँ गया, कोर्ट तक गया। तो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट Article 21 which provides every citizen the fundamental right to life also includes the right to health. अब ये आर्टिकल क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ही दे रखा है, इस केस में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो आर्टिकल 21 है वो हर सिटीजन को प्रोवाइडेड है, और वो प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, मतलब सबको जीवन जीने का अधिकार है।
कोई किसी से किसी का जीवन नहीं छीन सकता। तो राइट टू लाइफ इसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है कि भाई हेल्थ अगर किसी की खराब है, वर्स्ट हो गई, तो कोई भी हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। इट देयरफॉर डायरेक्टेड, ठीक है, also it therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने डायरेक्टली बोला, कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बोला कि उसको जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करे, मनी दे, और ऊपर से जो भी लॉस उसने देखा, जो भी ब्लूप्रिंट है प्राइमरी हेल्थ केयर से, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट तुरंत करवाया जाए। अभी आपको पता है कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी हो गई थी, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेना बंद कर दिया था, पता है आपको? यस मैम। फिर क्या किया था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी अरविंद केजरीवाल को कि कैसे भी कोई भी बंदा मरना नहीं चाहिए, कुछ भी करके नए हॉस्पिटल्स डेवलप करो, कहीं से भी मंगाओ, और कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लेने से मना नहीं करेगा। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से, सिंगापुर से, यहाँ से कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो कोर्ट मतलब आपका ये फंडामेंटल राइट है, इसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। जो कोर्ट है, कोर्ट फटकार लगा सकता है गवर्नमेंट को कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो समझ आ गया जुडिशरी का काम? यस मैम। है ना? अच्छा है चैप्टर। देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया जब इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक हो गया था, ठीक है। बाकी की फेडरल कोड्स हैं। अब है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अपन ने पहले तो पढ़ लिया कि उसका वर्क क्या था, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम अब ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होती है, क्या होती है, कि भाई जुडिशरी को हमने एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन बता दिया गवर्नमेंट का, तो किस तरीके से है ना, ये डिस्कस। आपको वो समझ आ गया वर्क ऑफ जुडिशरी, क्या काम होता है उसका? 3 यस पॉइंट्स मैम। में जल्दी से बताइए, 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? मैम वो लड़ाई झगड़े रोकती है, डिस्प्यूट्स, हाँ, रिजॉल्व द जुडिशियल डिस्प्यूट्स, रिव्यू, हाँ बिल्कुल, अपहोल्डिंग द एंड लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल एनफोर्सिंग राइट। फंडामेंटल राइट्स, और जुडिशियल रिव्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला? चेतन ने। यस मैम। चेतन, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। ओके मैम। ओके बाय बेटा, विल कंटिन्यू टुमारो।